आहार वाला, कौन सा वाला? और पिछली बार आहार से कितने क्वेश्चन थे? 1 2 का 4। गहरी बिछाली प्रणाली, इसको क्या बोलेंगे? डीप लिटर सिस्टम। सिस्टर नहीं, सिस्टम। इसमें आवास की बाहरी दीवारों की ऊंचाई कितनी फीट रखते हैं सर? 4 फीट रखते हैं सर। जैसे कि ये है, हॉल है, दीवार रखेंगे 4 फीट तक, बाकी पर्दा वर्दा लगा देंगे, है ना। बाहरी दीवारों की ऊंचाई कितनी रखते हैं? 4 फीट। बिछावन की मोटाई, जो नीचे बिछावन जो होता है उसकी मोटाई होती कितनी? 6, और अधिकतम 12 इंच रख सकते हैं। उस पर कुछ भी उड़ेल दो आप, पालक, गोभी, भिंडी, ठीक है। व्यवसायिक स्तर पर ये क्या है सर? उपयोगी है ना। गहरी बिछाली प्रणाली। इसमें साइज पूछ ले तो जो अपनी बुक में लिखा हुआ है 11th की बुक में, मुर्गियों का आवास का आकार जो सर, मुर्गियों की संख्या 100, 200, 500 और 1000। कितनी? 100, 200, 500 और 1000। लंबाई, चौड़ाई और गहराई पूछेगा। लंबाई स्टार्ट होती 20, 20 में जोड़े 10, कितने में? 30, 30 में 30 जोड़े 60, 60 में 40 जोड़े 100। चौड़ाई जो है आपके 15, 20, 25, 30, 5 5 जोड़ दें, 15, 20, 25, 30। गहराई सबकी 10। गहराई कितनी? सबकी 10। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये पशु परिचर में इतने क्या पास किए रही है? क्या सिस्टम है? हैं? ये संतुलित बढ़ती है, समझ गए? आपके लाइक बढ़ती है, और इसको बढ़िया से रियलिटी बता रहा हूं, पीछा मत छोड़ना। मैं तो आपको यही सलाह दे रहा हूं, है ना। बढ़िया टच में रहना, और सोशल मीडिया के दे दो बेटा तोड़ी। सीधी बात बताऊं धन में, तोड़ी दे दो एक सोशल मीडिया के। खेचा रखो रे एक ना, बढ़िया सुव्यवस्थित कोर्स हो जाए ना, फिर बढ़िया पकड़ लो लाइब्रेरी। छोड़ो ही मत साहब। रियल टीम आई तो है, और क्या है? सीरियस होना पड़ी रहे। देखो जेड सिटी में मैं बोलता रहता हूँ, 50 100 10 नंबर चलते हैं, कम ज्यादा, है ना। पर यहां नहीं चलते सर। हाँ, बराबर मेहनत कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट में एक नई चीज लिखानी पड़ेगी। नई चीज वो है कि नई पशु गणना आ जाए तो उसके नए डेटा वो कभी भी सोशल मीडिया से भी अपन देख लेंगे, कहीं पे बैठे होंगे तो। ठीक है ना, ये वाली बात है। बाकी जो मैटर है उसको याद कर लेना, चाहे नस्लें हो। और इस बार मैंने नस्लें ऐड की है, कौन सी? जो पशु परिचर में परेशान किए ना, केरी मिनाटी, केरी सोनाली, केरी प्रिया, केरी देवेंद्रा, केरी ब्रो विशाल, केरी ब्रो धनराजा, सारी अंगुलियों पे याद हो जाएगी। वाणिज्यिक जो शब्द नहीं आया था, वाणिज्यिक। चलो, हाँ, और भी मैंने ऐड किया है। क्या हुआ? वाणिज्यिक जैसे कि आपके ये हो गया। और एक बीमारियां जो है, ये खनिज की कमी से होती है जो, विटामिन की कमी से होती है जो, पिछली बार थी फाउल कोलेरा। सुना है आपने नाम? कुक्कुट हैजा। सत्य सत्य कथन पूछा था। फाउल कोलेरा वायरस जनित बीमारी है? नहीं सर, फाउल कोलेरा जीवाणु जनित है, मुर्गियों की। पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से फैलती है वो। तो मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारियां भी ऑल टोटल पढ़ेंगे अपन। चलें आगे। चलो, मैटर में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप जो है बढ़िया याद करते रहना। बाकी लोग क्या है, झूठी चीजें ज्यादा बकवास करते हैं रे। बारबरी की पूंछ कैसी होती है? खरगोश की जैसी। अरे कौन कहाँ जिक्र होता है इसी चीज? मन मर्जी से मत कुछ करो। फिर तो मैं शुरू होऊंगा तो फिर भैंस की पूंछ में सफेद बाल कितने हैं पीठ नीचे, यहाँ जैसे सफेद गुच्छा है तो उसमें काले बाल कितने हैं, 5 लिखाऊंगा मैं। नहीं सर, कंटेंट दो जिसमें गुर्दा हो। अनुसंधान संस्थान अपन ने लिख लिए थे क्या? हाँ, एक और थोड़ा ऐड करवाऊंगा। एक अपडेट है, अपडेट मतलब नोट करवा देंगे। आप बता सकते हो? मैं जो पूछ लूँ, आप क्या पता आपको भी बताओ।
सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ स्थित है? लो, वो CIRC है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल है वो, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान है। मैं पूछ रहा हूं केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म पूछ रहा हूं मैं, यही तो मैं कह रहा हूं, नोट लिखवाऊंगा अभी। भाई मैं पूछ रहा हूं कि आपको भी क्या पता है इसके बारे में? सेंट्रल केटल ब्रीडिंग फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। कोई है गंगानगर का यहाँ पे? चलो वाह, ठीक है, देखा होगा कहीं तो। दे देगा 500 मुर्गियों की लंबाई चौड़ाई गहराई बताओ डीप लिटर सिस्टम में, और क्या बनेगा। चलें आगे। हो गया क्या? चलो, गौरव वर्मा फ्रॉम गंगानगर से। चलो, चलो, आहार प्रबंधन की बात कर रहा हूं, यानी फीडिंग मैनेजमेंट वाला है। गत वर्ष, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम कब था रे? हाँ, चलो, पहले तो एक अपडेट कर लो। अपडेट मतलब नोट है ना, नोट लगा लो, जो अभी मैंने बोला था वो वाला नोट लगा। इंस्टीट्यूट लिखे थे ना आपने, वहां पे नोट लगा लीजिएगा। CCBF, यानी इसको बोलते हैं केंद्रीय मवेशी। केंद्रीय का मतलब इंग्लिश तो करनी आती है ना भाई। सेंट्रल, C का मतलब कैटल है ना, केंद्रीय मवेशी, B का मतलब ब्रीडिंग, प्रजनन, फार्म। तो ये कहाँ है सर? सूरतगढ़ गंगानगर में। सूरतगढ़ गंगानगर में। हाँ, सूरतगढ़ गंगानगर, ये एक अपडेट कर लेना वहां पर इंस्टीट्यूट में। हाँ, सगन में कल एक और करवा दी थी ना, नवीन डोकिया, है ना, केज सिस्टम वाली लिखा दी थी, कल आप थे नहीं। आहार प्रबंधन के बारे में इधर देखिएगा। पहले जो पिछली बार क्वेश्चन थे आपके, गई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मैं बात करूं तो वहां पर क्या क्वेश्चन था? एक तो था सर, क्वेश्चन था आपके, कौन सा था रे भाई? पशु के कुल खर्च का, यानी कुल खर्च का जो है सर, पशु के कुल खर्च का, पशु के कुल खर्च का लगभग कितना परसेंट जो है सर आहार पर खर्च करते हैं? आहार पर कितना खर्च करेंगे? तो वो था सर लगभग 60 से 70% करते हैं। कितना करते हैं? 60 से 70%। और एक क्वेश्चन था आपके कि सर जो अपन पशु को भोजन देते हैं आहार के रूप में, तो सर चारे का और चारे के अलावा, ऐसे पूछा गया था, चारे के अलावा मतलब आ गया सर दाना। क्या आ गया रे? दाना आ गया। फिर तीसरा आता खाद्य संपूरक, फीड एडिटिव। घर वाले 5 लीटर का डब्बा रखते हैं, आपने देखा होगा, गुलाबी गुलाबी कलर का होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, है ना, विटामिन होते हैं उसके अंदर, ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसके अंदर। तो चारे और दाने का अनुपात 2/3 अनुपात 1/3। 3 में से दूसरा भाग तो देंगे चारे का, 3 में से 1 भाग देंगे दाने का। तो मैं इसको 65:35 भी कर सकता हूं। कितना? 65:35। तो ये 2 क्वेश्चन थे पिछली बार।
इस बार भी सर अपन बढ़िया से और जिक्र करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, हर कोई छोटा टॉपिक नहीं है साइलेज हो गया, लूम हो गया, पाला हो गया, क्रूड फाइबर हो गया, टीडीएन हो गया, डीसीपी हो गया, दुनिया भर की बातें हैं इसके अंदर। ठीक है, कटने नहीं देंगे बस। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सर आहार क्या होता है। राशन की बात करूं, किसकी रे, आहार की बात करें सर। आहार होता क्या है? पशु को 24 घंटे में जो राशन दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? आहार बोलेंगे। लिखो, पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला डाइट क्या होता है, खुराक क्या होता है? एक बार में, है ना, एक बार में खाया हुआ वो होता है डाइट, खुराक बोलते हैं जिसको अपन, है ना। पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला, पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला भोजन क्या होता रे? वो आहार होता है। चलो सर, एक होता है संतुलित आहार, जिसको अपन बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड राशन बोल देंगे, बैलेंस्ड राशन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जो है। हाँ, मिस बिट्टू यादव, क्या हुआ बेटा? मैंने तो ऑनलाइन क्लास कंप्लीट ली थी। केज सिस्टम कब लिखाया था? कल केज सिस्टम नहीं लिखाया था यार। आप भी क्या मजे ले रहे हो? आप कह रहे हो नहीं लिखाया। केज सिस्टम कल लिखवाया था ना अपन ने, पिंजरा वाली। हाँ लिखाया था बेटा, देखना, आप चेक कर लेना। तो इसमें क्या है मिस बिट्टू, आप जो है ना बेटा, ये अभी पार्ट चल रहा है 17वां, आप 16वें पार्ट में जाके देख लो, उसकी पीडीएफ देख लो। संतुलित आहार क्या क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, हाँ सब बोल रहे हैं ना, लिखवाया सब, इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में, उचित अनुपात में विद्यमान हो सर, वो क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड राशन कहलाता है, संतुलित राशन कहलाता है। चलो, और एक होता है जीवन निर्वाह आहार। क्या होता है? जीवन निर्वाह आहार, इसको बोलेंगे लाइफ मेंटेनेंस, लाइफ मेंटेनेंस राशन। ये क्या होता है? ऐसा आहार जो पशु का पेट भर रहा है सर, क्या कर रहा है, जिसको बोलते हैं बेली फीलिंग। बेली फीलिंग का मतलब होता है पेट भरना सर। ठीक है, जो पशु का स्वास्थ्य बनाए रखे, भार बनाए रखे, तापमान को बनाए रखे, वो आहार क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह। और स्लाइड निकाल दी हो तो ऑफलाइन वालों ने देख लिया होगा। मिस बिट्टू यादव बेटा, तो पीडीएफ में जाकर देख लो ना आप, पार्ट नंबर 16 में देख लो। चलो मेरे साथ साथ लिखो आप, है ना, ये वाला जीवन निर्वाह आहार, ऐसा आहार, ऐसा आहार जो, ऐसा आहार जो, अच्छा जी, तुम मीणा बोल रहा नहीं है सर। ऐसा कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा, नहीं होगी तो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, ऐसा आहार जो पशु का, ऐसा आहार जो पशु का स्वास्थ्य, भार, तापमान को बनाए रखता है। क्या रखता है सर? बनाए रखता है। वो क्या कहलाएगा? लाइफ को मेंटेन करने का काम जो है सर, वो जीवन निर्वाह आहार करता है। अब कोई बोल रहा है सर है पीडीएफ में, कोई बोल रहा नहीं है, क्या चल रहा है? मैंने भी उसी में लिखा है।
चलो मैं चेक कर लूंगा, आपने क्या पता, हो सकता है ढंग से चेक नहीं किया। चले आगे, आपको नहीं लिखो है। चले आगे, लिख लिया क्या? ये तो लिख लिया। चले आगे, है? अच्छा, अब यूं नहीं है, चल ठीक है। वहां अब देख लो, एक बार इधर देख लो, लिख लेना, बाद में लिख लेना। इधर देखो, ऑनलाइन वाले भैया भी देखो, उत्पादन राशन। अच्छा, वो पंखे चल रहे हैं ना, इसलिए नहीं सुनाई दिया। प्रोडक्शन राशन, कौन सा राशन? अब इधर देखो, प्रोडक्शन राशन जो है सर, क्या डायरेक्ट खाली यही देंगे क्या? बर्बाद हो जाएंगे, बाढ़ उड़ जाएंगे, खाली ये देंगे तो कहां से लाएंगे इतना? जीवन निर्वाह के साथ में देते हैं सर इसको, है ना? पर जीवन निर्वाह तो रखना ही पड़ेगा साथ में। अब इसको सर उत्पादन के लिए दिया जाता है, हो सकता है दूध उत्पादन हो, मांस उत्पादन हो, अंडा उत्पादन हो, मछली उत्पादन हो, दुनिया भर के उत्पादन है। पर अपने को ये पढ़ना है सर कि उत्पादन राशन में सर जो है शुष्क पदार्थ क्या? देखो पहले इधर देखो, लिख लेना, बाद में लिखने की बड़ी फुर्ती है सर। ड्राई मैटर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं रे? सर शुष्क पदार्थ जो है जानवर को, क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा सा ही बन गया। शुष्क पदार्थ किस आधार पर दिया जाता है? भार के आधार पर, पशु के वजन के आधार पर जो है सर क्या दिया जाता है? ड्राई मैटर दिया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं सर, शुष्क पदार्थ किस आधार पर दिया जाता है? पशु, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका साहब एग्रीकल्चर की वैकेंसी में। पशु के भार के आधार पर, किसके आधार पर दिया जाता है? बॉडी वेट के आधार पे। तो फॉर्मूला देखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इधर तो ध्यान दो आप। गाय को, किसको, हालांकि होगा, सबको भी याद होगा, गाय को 100 किलोग्राम, गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर, 100 किलोग्राम शरीर भार पर। दूसरा क्या है? भैंस को, किसको, भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना ड्राई मैटर देते हैं? तो कुछ नहीं है, ये ध्यान रखें आप, गाय के साथ भेदभाव हो रहा है, ये लाइन ध्यान रखना। क्या है? गाय के साथ भेदभाव हो रहा है। सर कैसे भेदभाव हो रहा है? यदि गाय 100 किलोग्राम की है तो मैं उसको 2.5 किलोग्राम, डीएम का मतलब होता है दिलीप मुंडेल नहीं, ड्राई मैटर है ये, क्या है? हाँ, ड्राई मैटर पर डे। क्या? ड्राई मैटर पर डे। चुप, बीच में नहीं बोलेगा, मुझे पूछने दो, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं। दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या है? दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कोने वाले भैया, सबसे पीछे देखो, पीछे आप बताओ, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 300 किलोग्राम की गाय है, कितना ड्राई मैटर दोगे? वेरी गुड, कितना है? 7.5। कितना है रे? 400 की है तो कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान तो है कुल मिला के। और भैंस को कितना देंगे रे? भैंस को देंगे सर 3 किलोग्राम ड्राई मैटर पर डे। और भैंस 600 किलोग्राम की तो कितना देंगे, जल्दी बता। 18। बस ये सिंपल चीज है, हो सकता है ये आ गया होगा बीच में यूं। हाँ, बड़ा इसको क्या करे, ऐसे ऐसे हूं क्या मैं? हाँ, सांस निकल जाएगी मेरी। कोई बात नहीं बेटा, है तो है, क्या करें। खा तो मेरे गांव में का होता बेटा, खाता पीता घर का आदमी में ना बिके ही बेटा हुआ है। चलो, दाना किसकी बात कर रहा हूं मैं? हो सकता है एग्जामिनर दाना ऑप्शन में नहीं देगा, फिर क्या देगा? क्या बोलते हैं? अतिकदार। दाने को बोलते हैं सर रातिब। क्या बोलते हैं रे? दाने को रातिब भी नहीं पूछेगा, वो तो कंसंट्रेट बोल देगा। दाने को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट बोलते हैं। और रातिब भी बोलते हैं, है ना? वो अपन आगे वहां पर चर्चा करेंगे चाय में।
ठीक है, यहां बात हो रही सर दाने की, तो दाना किस आधार पे दिया जाता रे? दाना दिया जाता है सर दूध उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पे? दाना दिया जाता है दूध उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर? धन के आधार पे। तो फॉर्मूला देखिएगा, गाय को, किसको? गाय को लीटर, क्या लीटर दूध उत्पादन पर, गाय को लीटर दूध उत्पादन पर। दूसरा दे देगा भैंस को, क्या? भैंस को लीटर दूध उत्पादन पर। चलो सर, और यहां पे अपन लिख देंगे 1 किलोग्राम दाना पर डे, क्या? और यहां पे भी लिख दूंगा 1 किलोग्राम दाना पर डे। पर मैं गाय को सर कब दूंगा 1 किलोग्राम दाना? बात ये है ना, जब गाय 3 लीटर दूध देगी तब दूंगा मैं उसको 1 किलोग्राम दाना। भैंस को बेचारी को 2.5 लीटर दूध देगी ना, तो भी मैं सर उसको 1 किलोग्राम दाना। तो मेरा वो शब्द काम में लिया होगा आपने कि गाय के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, अब लिखो इसको एक बार जल्दी से। ड्राई मैटर, अरे शुष्क पदार्थ की बात हो रही है, शुष्क पदार्थ। सर आकाश ठाकुर को पूछो, आकाश कहां है? होगा भी नहीं आकाश, छुट्टी पे है। रवि चौधरी क्या बेक करूं, आप लेट आए हो यूं? अच्छा, आपके लिए 2 मिनट हम वेट करें, सारे बैठे हैं कि भाई भैया लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, यहां से लिख लो बेटा, अब है ना, फिर ये सेव हो जाए ना, उसकी बात लिख लेना। सब पीछे करो सर एक बार, थोड़ा सा बाकी है। क्या बाकी है? सिंपल सी तो बातें की है मैंने, साथ साथ में लिखा रहा हूं आप सबको। आप इसको पोज कर लो यूं। पार्ट 17 चल रहा है बेसिक का, और लोग 7 क्लास में करवा देते हैं बेसिक। इसका मतलब मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है। हाँ, 7 ही क्लास लेते हैं सर। उल्लड़ दुल्लड़ अपन व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास समय पड़ा है सर। आगे बात समझ में, चाहे 2 वीक ज्यादा लगो, पर सवाल किसका है यहां पर? हाँ, ए नौकरी थारी तिक्कीदार। रुपया की बात होगी सर। अनीता बोल रही सर, कल आपने 5-7 लाइनें छुड़ाई थी, उसमें भी ऐड करवा दो। तो मैंने वो इसलिए छुड़वाई थी, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मतलब मैं जाते जाते रातिब, कंसंट्रेट, तो वो यहां मत लिखो, मैं वहां लिखाऊंगा लास्ट में, कॉन्सेंट्रेट। अनीता बेटा वो उसको छोड़े ही रखो, उसमें मैंने कहा था वो खुला क्षेत्र और ढका क्षेत्र। सर आप ही बात करते हो ऑनलाइन वालों से, और कोई नहीं करता। इसका मतलब मैं गलत हूं? ऑफलाइन देखो, इसके 2 रीजन है। ऑफलाइन वाले इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, क्या सर आप ऑनलाइन वालों से बात करते हो, है ना? तो देखो, हर चीज का 2 पहलू हो गया करें। लिख लिया पीछे? ठीक है, वाह, डन। चलो, इन जितना जमाओ ना, उतना याद भी करना है बेटा।
चलें आगे। चलो लिखो, नोट लगा के लिखो। या नोट क्या, वही है। कार्य करने वाले, क्या, कार्य करने वाले सांड को, किसको, कार्य करने वाले सांड को दाना प्रतिदिन कैसे क्या दोगे जी? तो क्वेश्चन पूछ ले कि सर सामान्य कार्य वाले को, किसको, सामान्य कार्य करने वाले को सर कितना दोगे? 1.5 से 2 लीटर, कि पेट्रोल थोड़ा डालना उसमें। मध्यम कार्य और कोई हैवी लोडर है सर, 5 जने बैठ जाओ उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लेगा। सामान्य कार्य वाले गरीबड़े को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना पर डे देंगे, है ना, किलोग्राम पर डे, पर डे क्या देंगे, दाना। मध्यम कार्य वाले को देंगे 2 से 2.5 किलोग्राम पर डे, और भारी कार्य वाले को देंगे 3 से 4 किलोग्राम पर डे। चलो हाँ, कार्य करने वाले सांड को दाना प्रतिदिन देंगे सर, सामान्य कार्य वाले को 1 से 1.5 किलोग्राम, मध्यम कार्य 2 से 2.5, भारी कार्य 3 से 4 किलोग्राम। वो क्वेश्चन है, एक बार मैंने आपको लिखाया था ना रे, मध्यकाल वाला डे में। जैसे भेड़ में, वो भैंस में मध्यकाल दिनों में होता है, बताया था। चलो मैं अभी पूछूंगा, चलो बता सकता है कोई इसका मतलब? भैंस का मध्यकाल कितने दिनों का होता है? मैं, चुप रहो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो। भैंस का मध्यकाल कितने दिनों का होता है? आधे से 1.5 दिन। कितने का? यानी 12 घंटे में आध 2 दिन, 36 घंटा में 1.5 दिन। तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रहे। हाँ ठीक है, इसको भूले नहीं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, आधे से, वेरी गुड गौरव। हिमाक्षी जैन भी बता दिए, बढ़िया बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट, चलो बेटा। प्रजनन के काम आने वाले क्या है? प्रजनन के काम आने वाले सांड को कितना दोगे दाना? कितना देंगे? 2 किलोग्राम पर डे। प्रजनन के काम आने वाले सांड को दाना, गाभिन पशु को दाना 1 से 2 किलोग्राम पर डे। चलें आगे, और लिख लीजिएगा। गर्भित पशु को सातवें माह पर 8वें, 9वें माह पर, क्या हुआ?
गर्भित पशु को 7वें माह पर वही सर 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे, 2 से 2.5 किलोग्राम पर डे, और इधर 3 से 4 किलोग्राम पर डे। सेकंड पॉइंट क्या है सर, कौन सा, ये वाला? अच्छा, इसका गर्भित पशु को सेम लाइनें लिखनी यहां पर, 7वें माह, 8वें माह, 9वें माह, यूं है। और क्या है? चले आगे, हो गया। पीछे ढाल पर पीछे कैसे बैठने लग गया आजकल? ठीक, चले आगे। सबने लिख लिया? लिखो। पशु के कुल खर्च का, पशु के कुल खर्च का 60 से 70% खर्च, क्या 60 से 70% खर्च किस पर होता है? आहार पर होता है। हाँ, क्योंकि जानवरों में तो आहार पे होगा, ये तो है नहीं जो इसको भाई लानो चुड़लो ले नानो भैंस के जो खर्च हो जाए सर, या जीन्स लानी, या घड़ी लानी, या रेबिन का चश्मा लाना है, वो तो है नहीं। तो आप अपनी तरह खर्चा ज्यादा हो गया है ना अभी कोरोना के बाद। हर आदमी ये चाहता है कि मेरे पास भी ये चीज हो, ज्यादा तो एप्पल चीज जो है, फोन, इसका कीड़ा अलग ही है। हर आदमी चाहता है, ये क्या समझते पता है कि यार अपने पास नहीं होगा तो लोग क्या समझेंगे, पास वाला दिखावटी के। मैं, आप मानोगे नहीं, अभी 3 महीने हुए मेरे पास स्कूटी है, कोई जानता होगा पहले से, मेरे पास वो गाड़ी थी ट्विस्टर, 10,000 रुपया की। कितने रुपया की? रियल टीम, फड़का हिलता भी गागो लारो। फिर मेरे को बोलते थे पार्की सर यार कहाँ ही लेवल है आप। मैंने कहा लेवल, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, दादा को क्योड़ है बेटा। हाँ, रियल टीम। और मैं रियल टीम बताऊँ, नंबर भी को ना भी, गाड़ी की नंबर भी नहीं थी बेटा, अभी लेके आया हूँ ये तो मैं। हाँ हाँ, नहीं जुपिटर है, पर उस वो मेरी जो भले ही नंबर वाली थी उसमें लगता था कि भाई चला रहे। अब इसमें ऐसे ऐसे मतलब, आजकल तो रियलिटी में वो अलग ही होने लगे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है शरीर के साथ, क्योंकि वो बैठता ही ऐसे यूं यूं यूं, ये फिर क्या है ये कांजड़ो मुड़बोरो भी रहे दिन तो। चलो, पशु के कुल खर्च का 60 से 70% खर्च किस पर होता है? आहार पर होता है। किस पर होता है? आहार पर। चलो, चारे की कमी कोई पूछ ले तो सर कब होती है रे? देखो, एक तो बरसात से पहले सर, कब रे? और एक सर नवंबर, लगभग दिसंबर की बात, अक्टूबर नवंबर में कह सकता हूं, तो ठीक, ये नहीं पूछता कोई भी। और क्या सर, पशु को लिख लो। पशु को प्रतिदिन, पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम? 30 ग्राम नमक, 30 ग्राम नमक खिलाना चाहिए। और ऊंट में बताओ रे, ये 12th की बुक में ऊंट का भी लिखा हुआ है, 75 से 150 किलोग्राम। कितना? नहीं ग्राम रे, किलोग्राम क्या, ग्राम नमक खिलाना चाहिए। ग्राम में तो उसकी फट जाएगा वो तो। पशु को प्रतिदिन 30 ग्राम नमक खिलाना चाहिए। नीचे लिख लेंगे ऊंट महाराज का, हाँ, ताकि यहीं पे अपन लिख ले 75 से 150 ग्राम नमक। नमक बेटा इंटरेस्ट के लिए, ताकि बढ़िया से उसका भोजन पाचन हो जाए तगड़े से, इसलिए नमक खिलाते हैं।
सब्जी में नमक जरूरी है, जैसे अपने वैसे भी उनके जरूरी है। हाँ, राहुल कुमार मतलब लगभग एवरेज उतना देना चाहिए बेटा। चलें आगे। चलो, अब अपन जो है सर छोटी मोटी कुछ बेसिक जानकारी थी आहार से जो अपन ने ली। अभी तो समय और पड़ा है सर इसमें, ये तो नॉर्मली बेसिक जानकारी थी। और यहां से जो है पिछली बार क्या था, क्वेश्चन था। चलो सर, अब आगे कैसे पूछेंगे? आगे क्वेश्चन ये पढ़ना है अपने को, सफर तय करना किसका, साइलेज का, हे का। लूम पाला तो चलो छोटी सी चीज है वो। लूम पाला तो सर एक ऐसी चीज है कि अपने गांव में अकाल भी पड़ जाए, क्या पड़ जाए, तो वो दो ऐसे चारे हैं जो अपने को हर टाइम उपलब्ध मिलेंगे। उपलब्ध मतलब कोई ये तो है नहीं जो काट के लिए आएंगे सर। खेजड़ियों पे, जैसे बांसवाड़ा वाले तो जानते ही नहीं होंगे खेजड़ी क्या है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का आदमी है क्या यहाँ पर कोई? दोनों जगह, दोनों में ही और सी दोनों की नहीं, शी और ही की नहीं, ही और सी की बात कर रहा हूं मैं। बांसवाड़ा से हो आप? खेजड़ी जानते हो? नहीं जानते, मुझे पता, देखा भी नहीं होगा इन्होंने। केर सांगरी की सब्जी कौन खाएगी के? आप जानते हो खेजड़ी? मुंह चौड़े नहीं जानते हो। खेजड़ी जो है सर, उसकी पत्तियां सुखाकर जो पत्तियों से प्राप्त जो चारा होता है उसको लौंग क्या बोलते हैं? पाला क्या होता है? पाल बोल्डी अलग चीज हुआ है। छोटी झड़बेरी, झाड़ को छोटी, बड़ी वाली तो बोल्डी हुआ है। उसकी जो पत्तियों को सुखाकर प्राप्त चारा होता है वो पाला कहलाता है। फिर इन दोनों में इन दोनों को फेमाइन फीड बोलते हैं, अकाल का चारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेमाइन फीड, यानी अकाल का चारा बोलते हैं इसको। अब बात करें सर डीसीपी और टीडीएन की, किसकी बात करें? हाँ, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स किसमें कितना होता है, तो इनकी भी अपन अलग से बात करेंगे। फिर पूछेगा साइलेज और है की जरूरत क्यों पड़ी सर? जरूरत ये पड़ी सर कि बस अपने, वैसे देखो मैं, आपने इधर कहीं देखा, आपकी कभी देखा साइलेज बनाते हुए? किसी ने देखा क्या आपने आपके घरों में? यहाँ पे ये तो सर ज्यादा चारा पड़ा, हरा चारा, किसी की इधर गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई इक्के दुक्के किसान काम में लेते हैं। ये सबसे ज्यादा चलता है फॉरेन कंट्रीज में। कहां चलता है? फॉरेन कंट्रीज में। साइलेज का मतलब है कि सर मेरे घर पे एनी टाइम 12 महीने हरा चारा रहे सर, ये है साइलेज। गड्ढा खोद दूंगा और गड्ढे में चारे को, हरा चारा जिस समय सीजन थी उस समय उसको काट के, आप एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट हो, पढ़ते ही हो कि भाई उसको पुष्पन अवस्था से पहले, मतलब फूल आने की अवस्था से पहले काट लो सर, ठीक है। उसको कट करके बड़ा तने वाला, तना बड़ा होना चाहिए, क्या है? तना बड़ा होना चाहिए। कि उसने ऐसे नॉर्मल भी पूछ ले, साइलेज सबसे ज्यादा किसका बढ़िया बनेगा? जिसका तना मोटा हो, पत्तियां कम हो सर, उसका साइलेज बनेगा बढ़िया। और सबसे बढ़िया फसल कौन सी वैसी? मेज, मक्का का। किसका? मक्का का बनता सर। या फिर मैं कह सकता हूं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का, है ना, मक्का हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, इसका बनेगा सर। अब इसको छोटा छोटा कट करके कोई भी गड्ढा ले लो सर, उस गड्ढे में आप उसको ठूस दो सर। क्या कर दो? ठूस दो। और बढ़िया रेत वेत लगा दो, त्रिपाल बिछा दो, मतलब हवा तो आनी ही नहीं चाहिए सर। हवा चली गई तो चारा का हो जाएगा रप्पा रप्पा, लीद बन जाएगी। घोड़े की लीद हुआ कौन हुआ है, ऐसी बदबू मारने लग जाएगी। छोटे बछड़े की पोटी सूंगी कभी आपने? छोटे बछड़े की पोटी सूंगी क्या? आप क्यों सूंगे? देखो साहब, हम तो क्या है कि भाई खेती बाड़ी वाला लोग, हाँ साहब, तो सूंघना भी पड़ता। सूंघने की बात कर रहे हो? हम तो खड़े रहते हैं कि भाई का सर, अपने दादाजी कहते हैं कि बेटा भैंस ब्यान वाली है, तू निंग राग जी बेटा, थोड़ो सो पीड़ो पीड़ो खुरियो दिख जन भाग जो, भाई मैं आ रहा हूं। येलो कलर का दिखता है, फर्स्ट वाटर बैग आता है। वो कौन सा है? फर्स्ट वाटर बैग आएगा सबसे पहले। भैंस ब्याती है तो पहले व्हाइट व्हाइट कलर का आता है, उसमें बच्चा नहीं होता, उसको बोलते हैं फर्स्ट वाटर बैग। वो होता है फॉल्स वाटर बैग। जो सेकंड वाटर बैग आएगा उसमें बच्चा होता है।
उसको बोलते हैं ट्रू, है ना। हाँ, उसमें सेकंड वाटर बैग में बच्चा होता है। तो बच्चे को क्या सीधे खींचे यूं और रेत में हाथ डाल लो, पहले रेत को यूं कर लो ताकि फिसलन नहीं हो, नीचे की तरफ खींचे। कई बार ज्यादा जोर नहीं लगाएं क्योंकि ये यूं भी होता है। हाँ, समझे, प्रेजेंटेशन, है ना, आसन प्रस्तुति ये अलग अलग होते हैं, तो पहले चेक कर ले, जानकार ज्यादा होशियार नहीं बने, है ना। कई बार पूरा ऐसे मृत बच्चा और गला हुआ बच्चा भी बोलता है। गले हुए बच्चे को बोलते हैं मैसरेशन, सड़े हुए बच्चे को बोलते हैं सूखे को मैसरेशन, अब वो नाम याद नहीं आ रहा। तो फिर हम कैसे निकाले सर? फिटोटोमी करनी पड़ेगी, उसको काटना ही पड़ेगा सर अंदर से। आप मानोगे नहीं, मैंने बच्चे कैसे निकाले पता है? कि भाई ये तो निकल ही नहीं रहा है, भैंस मर जाएगी। बच्चे के पैर बांधे अगले वाले ट्रैक्टर, यूं दियो घेर, ट्रैक्टर घेर, फुल स्पीड से नहीं, ऐसा नहीं कि गाड़ी को जंप करा ट्रैक्टर को पटको, भैंस को खुद का पूरा सामान बाहर आ जाएगा पूरा ही। धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे खींचना उसको। ऐसे भी निकालते हैं ट्रैक्टर से, क्योंकि हम लोग खींचेंगे ना तो वो फिसलन होगी, वो क्या होगी, वो निकलेगा ही नहीं ऐसे। तो ऐसे भी निकाला कई बार है। हाँ, रियलिटी में, मतलब स्पीड से नहीं, धीरे धीरे, यू यू। क्यों, ट्रैक्टर तो भाई साहब पूरा ही कुछ खींच ले, बच्चा है ये तो। चलो, तो ये साइलेज होता सर। हरे चारे को गड्ढे में लंबे समय तक दबाकर रखने से प्राप्त जो चारा होता है वो क्या कहलाता है? साइलेज है। साइलेज एक सेक्युलेंट फोडर है, लस लसा लजीज है। कैसा है? हाँ, वो भैंसों के सर बर्गर की तरह काम करता। मैं क्या परिभाषा बताऊं आपको, कुरकुरे मोमोज की तरह है वो साइलेज, टक बोलता ना वैसे है। चलो, तो सबसे पहले अपन संरक्षित फोडर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें अपने को चार चारों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा चारा पढ़ेंगे? साइलेज पढ़ेंगे। कौन सा रे? साइलेज। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, हाथ पैर टूट जाएंगे बछड़े के। अरे वो मरा हुआ तब की बात है वो। साइलेज हरे चारे को लंबे समय तक गड्ढे में दबाकर रखने से प्राप्त चारा क्या कहलाता है रे? साइलेज कहलाता है। चलो, हाँ, नवीन दुखिया। चलो, फिर क्वेश्चन पूछेगा आपको, सर्वोत्तम फसल, सर्वोत्तम फसल का पूछेगा। तो सबसे बढ़िया किसकी बनेगी सर? मक्का, मक्का और ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार और बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा, या फिर मैं कह सकता हूं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से। क्या? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से क्या बनाते हैं सर? साइलेज। या फिर मैं कह सकता हूं तना क्या होना चाहिए? तना मोटा होना चाहिए सर, पत्तियां कम होनी चाहिए। चलो, सर्वोत्तम फसल हो गई। फिर पूछेगा साइलेज में सर उस फसल की बात कर रहे हैं तो सर उसमें ड्राई मैटर कितना, लगभग इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। क्या, कितना? 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर, नमी की मात्रा पूछे तो 60 से 70%। कितना? 60 से 70%। फिर पूछेगा बनकर तैयार, बनकर तैयार का पूछे कब होगा रे? लगभग सर 3 महीने लगेंगे।
3 महीने या 90 दिन या सप्ताह कितने हो गए रे 90 दिन में 12-13 सप्ताह हैं। हाँ 12 से 13 सप्ताह कुछ भी पूछ ले। चलो रमेश मैं कह रहा हूं छोटे 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 बच्चों में और वो भी कान पर करते हैं। कहां? कान के आंतरिक सिराओं के मध्य करते हैं। चलें आगे। कौन सा? साइलेज एरोबिक कंडीशन। आपने क्या पढ़ा? चलो चलें आगे। कुल मिला के टावरों ने पढ़ तो रखा है, तैयारी बढ़िया कर रखी है ना। चलो चलो नहीं हो जाएगा रे, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ो एक एहसास है। बाकी पिछली बार कितना नंबर पे हुआ रे? 75 या 77 क्वेश्चन। लड़कों की बात करूं तो मैं ये वाला ये हाँ अब ये लिखो, ये देखो। और गुड़िया लोग के 71-72 70 मान लो, 70-71 100 में से जिन्होंने क्वेश्चन किए। क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं तो भाई, कितने में से कितने क्वेश्चन करने। मतलब सर आदमी एक मायने झंडो गाड़ देना क्यों, मेन चीज है साहब। इन्हें कभी कमजोर मत होने दो साहब, इसको तो कभी कमजोर होने ही नहीं देना है। बाकी जीके तो जो जितना पढ़ेगा वो वाली बात है सब, वो तो पढ़ने की चीज है ना। हमीर सिसोदिया के बारे में जो जितना पढ़ेगा उतना उसको याद होगा, चाहे कैसे ही पढ़ा दे मास्टर। तो मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। चलो लिखो आगे। लो आधा तो फीलिंग आने लगी यार, मैं भी सुपरवाइजर बनूंगा। बिल्कुल बनोगे, आशीर्वाद है बिल्कुल। आप मानो सुपरवाइजर है ना, सुनो इस धरती की सबसे राजा नौकरी है, जाने की जरूरत नहीं साहब है। और लेवल जो ग्राउंड लेवल की नौकरी होती है ना, जो ग्रामीण स्तर की लेवल देखो साहब, एक नंबर साहब। और वैल्यू ये गमछो टेकर जा मेरे साइड का नागौर वाला जानो इथे सुपरवाइजर ये चल रही है। और व्हाइट शर्ट नीचे जींस और स्पोर्ट्स शूज, ये उनका पहनावा हमारे उधर का। हाँ और हल्की फुल्की दाढ़ी रखेंगे बढ़िया से, और लेवल 4 व्हीलर मेंटेन करेंगे बराबर। कोई साइन कराना आएंगे, किसान बैठो साहब मैं आ रहा हूं तो चाय भी। वो डैम खुदवाने के लिए, डैम ने डिग्गी। और लड़कियां छोटी छोटी सी लड़कियां सलवार सूट में सुपरवाइजर बैग डाल के आते हैं, स्कूटी लगी है और मुंह बांध के चश्मा गोगल्स। रियलिटी में वो दिन दूर नहीं, मजाक नहीं कर रहा, इतने लेवल है। बाकी जैसे एजेड कोई 3rd ग्रेड टीचर बन गए तो डायरेक्ट गया, चौक पकड़ा, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कहीं नहीं जाना। बाकी सुपरवाइजर में गांव का सरपंच हो चाहे गांव का कोई भी हो सर, उसमें वैल्यू होती है और प्रॉपर आम आदर में कोई कमी नहीं होती। जैसे पटवारी है, कितनी वैल्यू होती गांव में। जो ग्राउंड लेवल की नौकरी होती ना भाई साहब, उसकी होड़ नहीं होती। मरते लोग के एक बार हमारे दोस्ती हो जाए इनसे यार। गांव का सुपरवाइजर मेरा खास है, गांव की सुपरवाइजर नहीं जो है सर वो भी है सर। कोई लड़की बोलती है कि सर वो महिला है, वो लगी हुई मेरे जानकार है, साथ में पड़ी हुई है। हाँ दीदी कहाँ, वो मेरे पापा आ रहे हैं सिग्नेचर कर देना। ठीक है, तो 10 आदमी सुनेंगे पास वाले तो कहेंगे और भाई ले वो वाली बात। चलो लिखो बेटा आगे लिखो। नोट लगा के लिख लो एक, साइलेज बना, साइलेज की पीएच लिखेंगे सर, साइलेज की पीएच। ये भी क्वेश्चन पूछता है सर।
साइलेज की पीएच से डायरेक्ट आता है। और जोधपुर यूनिवर्सिटी में तो पूछा गया था कि सर मीठी साइलेज में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड, और अम्लीय साइलेज में एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन जोधपुर यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था। चलो, साइलेज की पीएच एक तो आती है सामान्य साइलेज, क्या है सामान्य साइलेज की पीएच कितनी होती है, और एक क्वेश्चन पूछता है गुड साइलेज, कौन सी क्वेश्चन पूछता है गुड साइलेज की पीएच कितनी होती है, और एक पूछता है वेरी गुड साइलेज की बताओ। बहुत अच्छी साइलेज की पीएच कितनी क्या होती है सर? चलो, सामान्य साइलेज की पीएच होती है 4.8, कितनी, और यदि इससे आगे चली जाएगी ना तो वो खराब है। क्या है? खराब है। अच्छी साइलेज की है सर 4.2 से 4.5, और बहुत अच्छी की है 3.5 से 4.2। ये ध्यान रखें आप। मन तो यूं करता है पढ़ाते ही जाओ, है ना, रुकने का मन ही नहीं करे। 5 घंटे पढ़ा दूं मैं तो लगातार, बढ़िया। पर सर इतने में तो फिर हम लंबे हो जाएंगे। लंबा एनिमल में तो गारंटी कोई लंबा नहीं होगा। आदमी की इच्छा करती जाती कि यार और पढ़े थोड़ा, कि सब्जेक्ट ही ऐसा ही है रे, सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है कुछ तो। नहीं नहीं, पढ़ाने वाला है कुछ फर्क नहीं पड़ता।